नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमेधा और हमारे साथ मौजूद है राहुल देव बुरा, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में 76 रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आप की जो शुरुआत थी यूपीएससी का प्रिपरेशन करने की, किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की? मेरी 2019 में बीटेक पास आउट हुआ था मैं आईआईटी दिल्ली से। तो पिताजी का ड्रीम होता था पहले से ही, और मेरे दादाजी का भी था कोई सिविल सर्विसेज में जाए। उसके बाद फिर मैंने जब बीटेक पास आउट की तो फिर मैंने सीरियसली सोचा कि हाँ, कि ये काफ़ी बढ़िया जॉब है और नेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो उसके बाद फिर मैंने अटैम्प्ट दिया। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले प्रयास में मैं सफल नहीं हो पाया था, रैंक नहीं आई थी मेरी। फिर 1.5 साल अब और मेहनत की, तो उसके बाद अब ये 76 रैंक आई। प्रिपरेशन किस तरह की रही आपकी? जैसे 3 उसमें ये एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो आपकी एग्ज़ाम इंटीग्रेटेड थी या फिर डिफरेंट, प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग? नहीं, देखिए, जब पहला प्रयास था मेरा तो पहला टारगेट तो ये होता है कि आप प्री क्लियर कर जाओ एक बार। तो मेनली प्री की ही तैयारी थी। उसका जब प्री क्लियर हुआ फिर मेंस की तैयारी हुई, फिर इंटरव्यू की तैयारी हुई। पर इस बीच गाइडेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा मिली, पेरेंट्स की भी थी, फ्रेंड्स वगैरह की भी थी। तो तैयारी ज़्यादातर डिफ्रेंशिएटेड ही थी। लास्टली फिर क्योंकि अब मेरा दूसरा अटैम्प्ट था तो एक्सपीरियंस था पिछले अटैम्प्ट का काफ़ी, तो सेकंड अटैम्प्ट में काफ़ी होलिस्टिक तैयारी थी। तो आपने इसके लिए कहीं से कोई कोचिंग ली या फिर आपका सेल्फ जो रहा? निक्स कोचिंग तो मैंने कोचिंग एकेडमी तो कोई ज्वाइन नहीं की थी। टेस्ट सीरीज होती थी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, जो आपने पढ़ा है उसको रिफ्लेक्ट कर सको आंसर राइटिंग में। तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी। उसके अलावा कोचिंग का सब्स्टिट्यूट मेरे दोस्त, मेरी आईआईटी के सीनियर्स वगैरह थे, उन्होंने रैंक निकाली हुई थी। तो जो कोचिंग का होता है कि गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट मेरे दोस्तों ने कर दिया। तो एज सच कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी मैंने। आईआईटी आप कह रहे हैं, दिल्ली से बीटेक किया हुआ है और उसके बाद फिर इस फील्ड में, तो आपको नहीं लगा कि आपको बीटेक में ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए अपना करियर? देखिए, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, पर जब मैं आईआईटी दिल्ली गया था तो सेकेंड डे ही जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन होता है, तो हमारे डायरेक्टर सर ने बोला था कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज मोटो ऑफ आईआईटी दिल्ली, इट इज़ दैट IIT Delhi has to deliver youth with intellectual knowledge and innovation that can provide leadership into a range of professions. तो और IIT दिल्ली की एक प्रकार से देखोगे तो आप हिस्ट्री है कि बहुत सारे प्रोफेशंस में, वेदर इट बी स्टार्टअप, वेदर इट बी सिविल सर्विसेज या फिर कोई और भी देखोगे आप, तो हर जगह पे जाते हैं IIT दिल्ली। तो मेरे अल्मा मैटर में इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी थी, उसी को देख के मैंने सिविल सर्विसेज को माना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने ऑप्शन लिया है, तो साथ साथ वो भी चल रहा था। तो इसी के तरीके से फिर मैंने सिविल सर्विसेज को अडॉप्ट किया। जैसे आपकी 76 रैंक है, तो क्या सर्विस आप आगे प्रेफर करेंगे? आईएएस, आईपीएस, और आजकल ज़्यादातर लोग आईएफएस प्रेफर करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। देखिए, इंडियन फॉरेन सर्विस तो मैंने तीसरे पे रखा है, क्योंकि मेरा मेन यही था कि मेरे को इंडिया में ही रहना है। फॉरेन सर्विस में आपको बहुत बढ़िया सर्विस है, पर ज़्यादातर टाइम आपका बाहर गुजरेगा। तो मेरी पहली प्रेफरेंस आईएएस है। होपफुली शायद आईएएस मिल जाए मेरे को, नहीं तो आईपीएस तो श्योर है ही इस बार। तो ये आपका जो है एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जब भी पढ़ाई करते हुए जो डीमोटिवेट होते हैं, तो वो और एक इंस्पिरेशन जो है वो आप किसको? देखिए, मैं कोई एक इंस्पिरेशन तो नहीं बोलूँगा, और मोटिवेशन के मामले में हाँ, कई बार हताशा आती थी। जैसे पहली बार मैं रैंक मतलब लिस्ट में नहीं हो पाया था, पर उस बीच पेरेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे दोस्त वगैरह हैं, सुबह जैसे योग वगैरह करता हूँ तो उससे भी काफ़ी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। शाम को फुटबॉल खेलने जाता हूँ, तो एक स्टडी प्लस लाइफ और स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा बैलेंस था। तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि मैं, ऐसा नहीं होता था, कोई पीरियड नहीं आता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन गया हूँ। और यही मैं और भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा करिक्स वगैरह भी अपना रखो। और अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो ऐसा कभी लगा नहीं मेरे को कि कुछ डिमोटिवेशन ज़्यादा आई हो। और कोई, जैसे आप कह रहे हैं आईएएस, कोई आईएएस ऑफिसर जो आप
मानते हो कि ये इंस्पायर करता हो आपको? देखिए, ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। आईएएस ऑफिसर्स की काम ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होते हैं। तो जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग पामे हैं एक, तो उनको बोला जाता है कि पीपल्स सिविल सर्वेंट हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे हुए। नितिन सांगवान सर हैं, हमारे हरियाणा से ही है, अभी गुजरात काडर में है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके थोड़े वर्क्स वगैरह देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कोई ऐसे सिंगल नहीं बोलूँगा। नितिन सांगवान की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का क्या काम उन्होंने किया है जो आपको इंस्पायर करता है? देखिए, अभी तो वो अहमदाबाद स्मार्ट सिटी को हेड कर रहे हैं, तो उस बीच उन्होंने रैंकिंग्स वगैरह भी आप देखोगे अहमदाबाद की, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव वगैरह हुई है। और उनसे पर्सनली जब बात वगैरह करते थे तो एक सच्ची में ही जो होती है ना कि एक सिविल सर्वेंट होता है, बेसिकली इट हैज़ टू बी अ सर्वेंट ऑफ द पीपल, ऑलवेज हैज़ टू बी हिज वर्क टू बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जब भी उनसे बात वगैरह हुई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन वगैरह मिला, तो इसलिए नितिन सांगवान सर काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं आईएएस प्रेफर आप करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने डाला है, तो किस तरह का काम, किस क्षेत्र में आप ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहता हूँ मैं, पर जो टॉप प्रायोरिटी मैं अभी मानता हूँ तो वो है कि यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। अभी जैसे ओलंपिक्स भी हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी सुधार भी हुआ है, तो आगे जाके देखेंगे तो इसमें हमें इम्प्रूव करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और काफ़ी एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे हम चल रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है कि मैं जब सिविल सर्विस में जाऊँगा तो इसको ट्रैजेक्टरी को एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर पाऊँ। जैसे आपने स्पोर्ट्स में बोला, आपको क्या लगता है खेल नीति के अंदर बेसिक कमी क्या है अपने इंडिया की, पूरे इंडिया की, किसी एक राज्य की नहीं, क्या कमी है जिसको किस तरीके से सुधारा जा सके, अगर आपने कभी रिकॉग्नाइज किया हो? सर, अगर देखोगे आप तो पहली खेल नीति के साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं कि खेलोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इस खराब को हमें लाजवाब में चेंज करना है कि आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सब खेलें सब खिलें, तो इस फिलोसफी से जब पीपल्स का माइंडसेट चेंज होगा ना सर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अगर 5-6 सालों से देखोगे तो, पर एक जो ग्रास रूट जो पुश होता है सर, आप अर्ली टैलेंट आइडेंटिफाई करते हो, उसमें टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी काफ़ी यूज़ करते हैं दूसरे देश। भारत को भी वो अडोप्ट वगैरह करेंगे तो हम और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। तो ये मैं चीज़ें मानूंगा कि आगे जाके हम यूज़ करना चाहिए। और अगर हम मान लेते हैं कि आपको हिसार का सेक्शन ही दे दिया जाता है, अच्छा, इमेजिन कि डीसी के तौर पर, ठीक, क्या क्या दिक्कतें आपको लगती है शहर के अंदर है और जिन्हें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि आप यहाँ पे पले बड़े हैं, बचपन बिताया है आपने, यहाँ पे जवान हुए हैं, कहाँ पे आप काम करना चाहेंगे कि ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और इन्हें आप ठीक करेंगे? सर, जो वैसे तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पर जो मेन हॉट टॉपिक है अभी, मतलब जिन पे इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे अभी देख रहे हो आप पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, तो सीवरेज वगैरह अखबार वगैरह में देखते हैं कि हर जगह जैसे पिछले हमारे जो पार्क है वो सब भरे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सीवेज वगैरह इम्प्रूव करना चाहिए। रोड से सर हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब टूटे फूटे रहते हैं, तो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस हो कि बढ़िया रोड बनाए बार बार, ताकि वो तोड़ना वगैरह ना पड़े। उसके साथ ही अभी गाय वगैरह और जो आवारा पशु घूमते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उनसे। साथ ही साथ सर मेरे को लगता है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट पे ना काफ़ी ज़्यादा पुश होना चाहिए, खासकर न्यूट्रिशन पे सर। जैसे ऑलमोस्ट हिसार की रैंकिंग बहुत पुअर आती है एनीमिया में खासकर, तो उस चीज़ पे अगर हो वुमेन की एम्पावरमेंट हो, ना कि सिर्फ सोशल स्फेयर में बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में भी, तो बहुत कुछ सर हिसार कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना कि सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश में भी। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ जर्नलिज्म के दौरान ही, जैसे पहले जब होते हैं, जैसे आप ये राइट नाउ जिस स्टेज में है अभी तक आपको कोई पद मिला नहीं है, हाँ ठीक है, उस या फिर ट्रेनिंग में भी आपकी बात है, उस दौरान तक बहुत सारे हमारे ड्रीम होते हैं कि हम शहर के लिए या राज्य के लिए ये सब करेंगे या अपने ज़िले के लिए ये सब करेंगे, लेकिन बाद में ज़्यादातर जो हम डीसी देखते हैं, खास करके डीसी, वो पपेट बन के रह जाते हैं पॉलिटिशियंस के, सरकार के लिए काम करते हैं न कि जनता के लिए। पब्लिक अगर उनसे कोई सवाल करने जाए तो पहले तो मिलने का टाइम ही नहीं होगा, पीए से 10 बार मिलना पड़ेगा, मीटिंग होगी, फिर कहेंगे कि डीसी साहब तो अभी खाना खाने चले गए हैं, 1 बजे का टाइम है, 12:30 से मिलना बंद कर देंगे, 3 बजे वापस आने का टाइम है तो शायद वो घर पे ही रुक जाए, आज तो नहीं आए। तो ये ज़्यादातर का रवैया होता है पद पे जाने के बाद। क्या लगता है कितना चेंज हम
और जो यूथ आ रहा है, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले वक्त में ऑफिसर रैंक पे जाएंगे, चेंज आपको लगता है आने वाले यूथ में? सर देखिए, आपने स्टेटमेंट जो दी थी ये थोड़ी ही स्वीपिंग लग रही है, पर ऐसे मतलब बहुत सारे डीसी है जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत है, पर इंस्पिरेशन है बहुत। हाँ, तो सर वही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही होना चाहिए जो सिटीजन सेंट्रिक हो, सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो जिसमें, और सिटीजन की असेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अभी जैसे मैंने चीज़ें बोली, मैं मानता हूँ कि थोड़ा जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लैकिंग हो, फंड की कंस्ट्रेंट होते हैं। सर इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो फंड वगैरह बहुत सारी चीज़ों में हमें कंट्रीब्यूट करना होता है। पर हाँ, मैं तो हमेशा यही कोशिश करूँगा कि हमेशा सिटीजन्स का एसेसिबल रहूँ, उन्हीं के सुझाव वगैरह लेके सारी पॉलिसीज़ को बेटर बनाया जाए, ताकि सर सबका साथ और सबका विकास। कैसा लग रहा है आंटी, अब बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आईएएस बनने जा रहे हैं? आज मैं मतलब अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कुछ बोल ही नहीं सकती। इतने शब्द मेरे अंदर भरे हुए हैं कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे मुकाम को हासिल किया है। इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। मेरे बेटे ने बहुत ही मेहनत की है, इतनी मेहनत हर कोई बच्चा कर नहीं सकता। कितने घंटे पढ़ाई करते थे सर? ये लगातार बस इन्होंने ना रूटीन बना रखा था। सुबह उठते ही 5 बजे उठ जाना, उठने के बाद अपने नित्य कर्मों के बाद हले फटाफट उसके बाद भी पढ़ाई करते, फिर नाश्ता करने के बाद उसके बाद फिर पढ़ाई करता, और उसके बाद फिर जो है ना ये एक बजे तक फिर पढ़ाई करता। 1 बजे फिर दोपहर का जैसे लंच हो गया, उसके बाद फिर 5 बजे तक 5 साढ़े 5 बजे तक फिर पढ़ाई करता। उसके बाद थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए खेलने वगैरह जाता था। आने के बाद फिर खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर घूमकर फिर मतलब पढ़ाई करके उसके बाद 10 बजे मतलब सोने के लिए आता था। लगातार इसने यही रूटीन बना रखा था। जैसे एक प्रयास में असफल रहे थे तो किस तरह, मनोबल तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो किस तरह आप लोग ने इनको एक मोरल सपोर्ट जो होता है किस तरह? मोरल सपोर्ट हमने बहुत दिया जी, कि बेटा कोई बात नहीं, जो मतलब कुछ करता है तो एक बार क्या हो गया, सफलता मिल गई, आगे जो है तेरे हो सकता है तेरे को बहुत ज़्यादा सफलता मिले। दुगने उत्साह के साथ आप जो है ना लग जाओ। तो ये जो है ना दुगने उत्साह के साथ इसने फिर अपना काम शुरू कर दिया, उससे जो है आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। आप सिस्टर हैं, आपके भाई ने इतना बड़ा मतलब उपलब्धि हासिल की है, कैसा लगा? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे? भाई से छोटा है और आज हम सब के लिए इंस्पिरेशन बन गया फैमिली में। मतलब मैं देखती हूँ भाई कितनी मेहनत करता है, सारा दिन पढ़ाई में लगे, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। आपके छोटे भाई ने इतनी बड़ी रैंक, उन्होंने 76वीं रैंक हासिल की है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही खुशी का पल है जी, एक जो इन्होंने बहुत मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया है। तो इनके इस मुकाम को हासिल करने में इनके खूब बाधाएं भी आई, लेकिन इन्होंने उन बाधाओं को सामना करके इस मुकाम पर पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं, आप बोल दीजिए। मौसम नहीं, इरादा चाहिए। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, इरादा चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, सिर्फ एक संकल्प चाहिए। आज उसी संकल्प के बलबूते पर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, और मैं चाहूँगा कि इनके जीवन में इसी प्रकार आगे भी ये इन्हीं बाधाओं का सामना करते हुए पूरे देश और समाज की सेवा में तत्पर रहे। सर बहुत खुश होंगे, आपके बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खुश इतना हूँ जी, क्योंकि बेटे ने जो मेहनत की है ना, उसका जो कहा कि बस शॉर्ट नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अगर सफल करना तो वास्तव में सतत निरंतर जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बच्चा तो मेरा ऐसा था, बार बार कहता था पापा क्या है ये परीक्षा, वो पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शून्य हो, अरे नाविक की धैर्य परीक्षा की धारा ही प्रतिकूल न हो। ये मेरे को बार बार कहता था, मेरा वो हौसला तभी हो जाता था। और जैसे इसने एग्ज़ाम दिया उसी टाइम मेरे को ये कह दिया था चंडीगढ़ में, पापा मेरे तीनों पेपर ऊपर 10% के बराबर हुए। इतना हौसला था।
लेकिन फिर भी इसकी स्वास्थ्य थोड़ा, ये फ्रांस रहा उस दौरान जो है डाउन हो गया था। उस स्वास्थ्य को भी इसने इतना संभाल कर रखा कि जो है 3 सब्जियों के सिवा इसने 1.5 साल से जो है टिंडा, तोरी और घिया से सिवा नहीं खाई। एक इसका फायदा भी हुआ, स्वास्थ्य सुधरा, और उसके साथ जो है इसने अपनी पढ़ाई को निर्बाध जो है रखा। तो वो जो है इसकी निरंतरता की और संघर्ष का, मेहनत का फल है। आज जो है ऑल इंडिया के अंदर 76वां रैंक जो इसने हासिल किया है। और इतनी खुशी है जी तो राम ने राज मिला था उसी भी खुशी हमें। आज ना इनके पिताजी की हमारे आंखों में ना आंसू आ गए, इतनी खुशी मिली हमें।